लिसनर, आज हम एक बड़े ही चर्चित विषय ग्लूटेन के ऊपर बात करेंगे। ग्लूटेन एलर्जी बड़ी कॉमन होती है और बहुत लाखों लोग इससे विश्व स्तर पे पीड़ित रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ग्लूटेन होता क्या है। ग्लूटेन एक स्टार्च और चिपकने वाला प्रोटीन होता है। ग्लूटेन के कारण ही गेहूं आदि की रोटी एक आकार लेती है। लेकिन लाखों लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, जिसके फलस्वरूप ये लोग ग्लूटेन फ्री डाइट लेने को बाध्य होते हैं। ग्लूटेन मुख्य तौर पे गेहूं, जौ, राई जैसे अनाज में पाया जाता है। ग्लूटेन फ्री भोजन का चुनाव एक कठिन कार्य है, क्योंकि ग्लूटेन बहुत सारे खाद्य पदार्थों में मौजूद रहता है। यह उन भोजन के पदार्थों में भी मौजूद होता है जहां आपको उम्मीद भी नहीं होती है। ग्लूटेन फ्री भोजन ढूंढना भी काफ़ी कठिन है और जीवन में खाने का आनंद भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जिन लोगों को ग्लूटेन फ्री भोजन लेना आवश्यक होता है, वे मुख्यतः होते हैं सीलियाक रोग से पीड़ित लोग, या जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस यानी ग्लूटेन की वजह से तेज अपच होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। यहाँ एक अन्य बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई लोग गेहूं के किसी अन्य प्रोटीन से भी एलर्जिक हो सकते हैं और ग्लूटेन से एलर्जी उनको नहीं होती है। इसलिए व्हीट प्रोटीन एलर्जी को 100% ग्लूटेन एलर्जी नहीं मान लेना चाहिए और जीवन में इतने प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये तय करना है कि व्यक्ति है, उसको रियल ग्लूटेन एलर्जी है या व्हीट प्रोटीन से एलर्जी है, और ये बात उस व्यक्ति के लिए मतलब लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय होता है। जहाँ तक अब भोजन करने वालों की कैटेगरी आती है, तो उसमें जैसे मांसाहारी भोजन में ग्लूटेन नहीं होता है, मांसाहारी जो आहार है उसमें, लेकिन उसमें रोटी होती है। तो रोटी तो आपको वहाँ देख के काम में लेनी पड़ेगी कि नॉन वेजिटेरियन फूड ग्लूटेन फ्री होता है, लेकिन उसके साथ जो चपाती खाई जाती है, जो रोटी खाई जाती है, उसमें ग्लूटेन हो सकता है यदि वो ग्लूटेन वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उनसे वो रोटी बनाई गई हो तो। परंतु आबादी का एक बड़ा भाग शाकाहारी होता है। अब शाकाहारियों में हम देखें तो फल और सब्जियां पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री होती हैं। फल और सब्जियां, दूध, दही, पनीर आदि भी सभी ग्लूटेन फ्री होते हैं। अंडे में भी ग्लूटेन नहीं होता है। पिस्ते, बादाम, अखरोट, काजू आदि भी ग्लूटेन फ्री होते हैं। पर ये बात जो है ना, पिज्ज़ा, जो रोटी होती है हम खाते हैं, पास्ता पर आकर अटक जाती है। तो फिर ग्लूटेन एलर्जी से पीड़ित लोग क्या भोजन ग्रहण करें, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है। तो यहाँ एक तो जैसे एमरंथ यानी चौलाई होता है, उसका आटा बनता है। बकव्हीट होता है यानी काशा, मक्का, बाजरे जैसे होते हैं ना, मिलेट, क्विनोआ, चावल, ज्वार, सोरगम और ओटमील आदि सभी है वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो उनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आपको ब्रेड, बटर, ब्रेड, पास्ता, पिज्ज़ा, कुकीज़, केक, बेकरी के जो अन्य प्रोडक्ट होते हैं आदि से दूर रहना पड़ेगा। माना कि कुछ तकलीफ़ तो है, ज़िंदगी के कई आनंद आप नहीं ले सकते जहाँ तक भोजन का सवाल है, पर देखिए स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा आपके पास जो
विज्ञान पर आधारित कुछ बातें लाने की प्रयास करता रहता हूँ। और तो आगे हम एक नया विषय और भी लाएंगे जो सामान्य उपयोग का भी हो और तथ्य और विज्ञान पे रिसर्च जो होती है उस पे आधारित विषयों के बारे में हम यहाँ बातचीत करेंगे। धन्यवाद।